बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इमरान खान को नाअहल करने के हवाले से एक अहम दरख्वास्त पर समाअत हुई है, और ये दरख्वास्त एक नामालूम जो शहरी की जानिब से दायर की गई थी, क्योंकि जो ये नामालूम शहरी है ये आज तक अदालत में सामने नहीं आया कि ये है कौन, लेकिन वो करोड़ों रुपए के वकील हायर कर रहा है, जो बड़ी एक ऐसी बात है कि जिस जो बड़े बड़े लोगों को इस वजह से हजम नहीं होती कि ये बंदा है कौन जो इतने भारी भरकम वकील हायर कर सकता है। और इससे पहले तो ये हुआ, आज तो उन्होंने एक बड़े वकील को जो करोड़ों रुपए की फीस लेता है उसको हायर किया। उससे पहले ये जो दरखास्त गुजार है, जो नामालूम दरखास्त गुजार जो मैं आपके साथ कह रहा हूँ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के दामाद को ही वकील कर लिया था। इतना तगड़ा वकील है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तोशा खाना केस वापस लेने की जो इमरान खान की दरखास्त है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई नैब तरमीम के खिलाफ जो दरखास्त है उसके ऊपर, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये 3 रुकनी बेंच था। मखदूम अली खान साहब जो वकील हैं पंजाब वफाकी हुकूमत के, उन्होंने अदालत में दलाइल दिए। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि पार्लिमान को साबित करने की ज़रूरत नहीं कि उसे कानून साजी का इख्तियार है या नहीं है। कलअदम करने पर अदालत को बताना होगा नैब तरमीम जैसी कानून साजी क्यों नहीं हो सकती। अदालत को रीज़न भी देनी होगी कि क्यों इस कानून साजी को कलअदम किया जा रहा है। सिर्फ वही कानून कलअदम हो सकता है जो बनाने पर आईनी मुमानियत हो, जहां आइन ने रोका हो या आइन ने मना किया हो। अदलिया के इख्तियारात कम करने के लिए की गई कानून साजी कलअदम हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फांसी की सजा खत्म करना आईनी अमल होगा। अगर फांसी की सजा खत्म कर दी जाती है तो क्या हम उस कानून को कलअदम कर देंगे, क्योंकि आइन में तो ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है। अगर पार्लियामेंट नैब को ही खत्म कर दे तो क्या ऐसे चैलेंज किया जा सकता है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पार्लियामान को कानून साजी के साथ कानून वापस लेने का भी अख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या अदालत ये कहकर नैब को बहाल कर सकती है कि एहतसाब खत्म हो गया? क्या ताज़ीरात पाकिस्तान खत्म होने से बुनियादी हकूक मुतासर नहीं होंगे? नैब पब्लिक प्रॉपर्टी को मुकदमात बनाता है जो अवाम की मलकियत होती है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि बरतानिया में सजाए मौत किसी जुर्म में नहीं दी जाती। सजाए मौत के खात्मे के कानून का इतलाक जेर इल्तवा मुकदमात पर भी हुआ था। बरतानिया इन ममालिक के साथ मुलजमान हवालगी का मुआहदा नहीं करता जहाँ सजाए मौत दी जाती है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शरी कानून में सजाए मौत मौजूद है। क्या शरी असूलों के खिलाफ कानून साजी की जा सकती है? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि इस्लाम में दियत और कसास का तस्वुर भी मौजूद है। वुरसा दियत के एवज जुर्म माफ कर सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरखास्त गुजार के मुताबिक एहतसाब इस्लाम और आइन का बुनियादी जुज्व है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत कवानीन का जायजा आइन और बुनियादी हकूक के तनाजुर में ही ले सकती है। क्या अदालत कुछ और ना मिलने पर शरई तनाजुर में कवानीन का जायजा ले सकती है? अब आप देखें कि सवाल कर रहे हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जवाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दे रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का यह सवाल जो हमारा प्रीएम्बल है, जो ये कहता है कि कोई भी कुरान और सुन्ना के खिलाफ वर्जी में कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा, अब ये हमारा प्रीएम्बल है। अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ये कहते हैं कि क्या जो एहतसाब इस्लाम और आइन का बुनियादी जुज्व है, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत कवानीन का जायजा आइन और बुनियादी हकूक, शरई नहीं, शरीयत के मुताबिक नहीं, बल्कि आइन और बुनियादी हकूक के तनाजुर में कवानीन का जायजा ले सकती है। क्या अदालत कुछ और ना मिलने पर शरीयत का जो है वो सहारा लेकर और शरई तनाजुर में कवानीन का जायजा ले सकती है? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि शरीयत के तहत कवानीन का जायजा सिर्फ शरई अदालत ले सकती है। नैब तरमीम का जायजा इस्लामी असूलों के तनाजुर में नहीं लिया जा सकता। इजमा और इज्तिहाद के असूल रियासती इदारा पार्लिमान इस्तेमाल कर रहा है। जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ हैं उसमें एक इजमा है और एक इज्तिहाद है। तो मखदूम अली खान साहब का कहना था कि इजमा और इज्तिहाद का जो कंसेप्ट है वो पार्लिमान उसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कुरान में अमानत और खयानत के असूल वाज़े हैं। खाइन के लिए कुरान करीम में सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अदालत में बहस जुर्म की हैसियत तब्दील करने की है। सजा कुछ भी हो, जुर्म तो जुर्म है।
वकील मखदूम अली खान ने कहा कि एहतसाब के तमाम कवानीन का इतलाक हमेशा माजी से हुआ है, नैब तरमीम का माजी से इतलाक होना कोई अचंभे की बात नहीं है। बहरहाल जस्टिस जो मखदूम अली खान साहब हैं उनके अभी दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। आज क्या दिन है? आज थी जी 19 जनवरी बरोज़ जुमेरात, और अदालत ने केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जिस केस के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उमर अता बंदयाल साहब ने यह फरमाया था कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेगी, और मैं आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो सबसे बड़ा मुकदमा था आसिफ जरदारी के खिलाफ, अगले मैं वीलॉग में उसकी तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये देखना होगा कि आज उसमें भी बरीयत की दरखास्त आ गई है और वहाँ 25 जनवरी की तारीख पड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 7 फरवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर रहे हैं 2 हफ्तों के लिए। क्यों? जबकि ये जुलाई से मुकदमा चल रहा है और इसमें इतनी तारीखें हो चुकी हैं, इतनी तारीखें हो चुकी हैं। क्या आप ये समझते हैं कि जब सारे लोगों को जब रिलीफ मिल जाए, जब सबको क्लीन चिट मिल जाएगी, उसके बाद फिर आप एक फैसला देंगे और कहेंगे कि चलें जिन्होंने रिलीफ ले लिया है वो ले लिया है, आइंदा के लिए जो एहतसाब का कानून है वो भी पुराना होगा। तो अगर तो ये मामला है तो फिर बता दिया जाए। ये क्या बात हुई कि 2 हफ्तों के लिए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया 7 फरवरी तक, जो केस रोज़ाना की बुनियाद पर जिस पर समाअत होनी थी, और ये नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त थी। बहरहाल तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान ने अपनी जो नहली का फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसको वापस लेने की इस्तदा की। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दरखास्त दायर की थी। अली ज़फ़र साहब भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में समाअत हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिया कि यह मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है, इसलिए पिटीशन वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फ्रीकैन को कुछ इतराज़ात हैं, उनको सुनेंगे। उन्होंने कहा कि भाई हमारी दरखास्त है, हम अपनी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, तो कौन से फ्रीकैन को इतराज़ हो सकता है? तो ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 2 अदालतों में केस है, आपने भी इसके ऊपर इतराज़ किया, आपने कहा जी कि नहीं आपने चीटिंग की है या आपने, तो हम तो एक केस वापस लेने लगे हैं। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ये लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फुल बेंच है वो उनके लिए बेहतर रहेगा, तो दरखास्त गुजार है। उसने कहा 2 फोरम्स है, मैं जिसके पास अपनी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करवा लूँ। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त आज वापस कर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया कि नहीं, इस पर फ्रीकैन को कुछ इतराज़ात हैं, उनको सुनेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि आज सिर्फ पिटीशन वापसी की मुतफरक दरखास्त समाअत के लिए फिक्स है, आपकी मरकजी पिटीशन 25 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है। फ्रीकैन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, आइंदा समाअत पर वो भी होंगे, आपको उसी रोज़ सुनकर पिटीशन वापसी की दरखास्त पर फैसला करेंगे। और अदालत ने मुतफरक दरखास्त पर भी 25 जनवरी के लिए फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। केस वापस लेने की मुतफरक दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया मुखालिफ फ्रीकैन को। हमने देखा है, हम तो ज़ुबानी भी आज भी एक केस था लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब के पास। तो जब अदालत ने कहा कि आपका ये जो ग्रीवियंस है वो नहीं बनता, तो मैंने दरखास्त स्टेटमेंट दे के वापस ले ली, विड्रॉ कर ली। तो ये तो हक होता है कि आप कहें कि जनाब चलें ठीक है, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। इसमें फ्रीकैन को कौन नोटिस जारी करता है, या मुखालिफ फरीक को क्या इसमें कोई उसके कोई राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे होते हैं? चूंकि वो फुल बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, वो बड़ा बेंच है, और यहाँ ये सिंगल बेंच या डिवीजन बेंच है, इस वजह से जो हाई कोर्ट का फुल बेंच है उसके अख्तियारात ज्यादा हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि बजाय इसके हम यहाँ के सुनवाएं जो सिंगल बेंच में, तो हम फुल बेंच में अपना केस लेके जाते हैं। लेकिन अब आप देखें कि उस पर भी 25 जनवरी के नोटिस कर दी। मैंने आपको बताया था ये इतनी आसानी से नहीं वापस होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी बड़ा वो और वफाकी हुकूमत को भी वो अपने आप को बड़ा इजी महसूस करते हैं। चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके पास भी है, करीब भी, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है, वहाँ से इस्लामाबाद से हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट आना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। और जो हैं वो अपना माइंड बना के भी बैठे थे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, नाअहली कैसे बरकरार रखवानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में थी। बहरहाल अब इमरान खान ये समझते हैं कि भाई मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, मुझे लाहौर हाई कोर्ट में बेहतर अंदाज में मैं अपना केस, चूँकि मैं जो क्वेश्चन फ्रेम करवाना चाहता था वो लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रेम किए हैं। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर सस्पेंड तक नहीं किया, लाहौर हाई कोर्ट ने पहली तारीख पर ही तोशाखाना फैसले की बुनियाद पर तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। तो इस वजह से इमरान खान अब वो दरख्वास्त गुजार हैं, उनको जो बेहतर लगा है उन्होंने अदालत के सामने जो है वो अपना मौक़िफ़ है वो दिया है। अच्छा, अब एक नाअहली का केस है
اور یہ عمران خان کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں پٹیشنر کا نام ہے ساجد۔ یہ ساجد محمود وہ پٹیشنر ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کو نامعلوم پٹیشنر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ پٹیشنر ہے جس نے جس درخواست دائر کی کہ عمران خان کی مبینہ بیٹی ہے، جس کو عمران خان نے پہلے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس میں شو نہیں کیا، یا اس میں عمران خان نے ان کو نہیں لکھا، اس وجہ سے عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے۔ اچھا، اسی پر ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ترمین اللہ صاحب ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے کر گئے ہیں۔ سپریم کورٹ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کر چکی ہے، لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کر چکی ہے، سندھ ہائی کورٹ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کر چکی ہے، اور الیکشن کمیشن کی میں نے ایک دن تعریف کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے وکیلوں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ بہت دفعہ ہمارے پاس آیا اور ہر دفعہ یہ خارج ہو گیا، برائے مہربانی اس معاملے کو وائنڈ اپ کریں۔ اس کیس میں جو ساجد محمود پٹیشنر ہے، ایک تاریخ پر ان کے وکیلوں کی تیاری نہیں تھی، عدالت نے ان کو تیاری کی مہلت دی تھی، پھر ایک تاریخ پر پیش نہیں ہوئے، عدالت نے عدم پیروی خارج نہ کیا بلکہ تاریخ کر دی، پھر ایک تاریخ پر لیٹ پیش ہوئے تو عدالت نے عدم پیروی خارج نہ کیا بلکہ تاریخ کر دی۔ تو یہ اتنا اہم کیس، اب اس کیس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آج وکیل ان کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، نامعلوم افراد کے نامعلوم پٹیشنر محمد ساجد نے سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود کے داماد بیرسٹر حسنین کو وکیل کیا ہوا تھا، جو وفاقی حکومت کا ملازم اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بھی ہے۔ اب نامعلوم ساجد نے 2-3 کروڑ لینے والے سلمان اسلم بٹ کو، یہ بھی سابق بڑے عہدوں پر رہا ہے اور شریف خاندان کا بھی وکیل رہا ہے، اس کو وکیل کر لیا ہے۔ جو ساجد محمود، کیا وہ اتنا طاقتور ہے، وہ اتنا پیسے والا ہے کہ اس نے جسٹس، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے داماد بیرسٹر حسنین کو وکیل کیا ہوا تھا، اور اب انہوں نے ان کو وکیل کیا ہے اور ان کو عدالت میں پیش کروایا ہے۔ جبکہ عمران خان کی جانب سے سلمان اکرم راجہ صاحب اس کیس کو دیکھ رہے تھے، تو عدالت میں جب سماعت ہوئی تو جو ایک گارڈین شپ سے متعلق عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کا 18 نومبر 2014 کا ڈیکلریشن بھی عدالت میں جمع کروایا گیا، اور اس میں ڈیکلریشن میں جمائمہ نے کہا تھا کہ جو گارڈین شپ ہے بچی کی، وہ اپنے پاس رکھنے سے انکار کرتے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جس کی بیٹی ہے وہ لے جائے، تو وہ یہی ہونا تھا، وہ جب اس کی بیٹی نہیں تھی تو وہ اس کی گارڈین شپ کیوں لیتی؟ اس بیان حلفی کو مختلف عدالتوں سے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک پرانا ایک معاملہ تھا، چلتا آ رہا تھا، اٹھا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طریقے سے عدالت کی فائل بھری جا رہی ہے۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ابتدائی جواب جمع کروانا چاہتے ہیں، مگر آفس نے اعتراضات عائد کیے ہیں کہ بایو میٹرک کے لیے عمران خان کو خود آنا پڑے گا، جواب جمع کروانے کے لیے بھی پٹیشنر کو خود پیش ہونا پڑے گا۔ چیف جسٹس نے کہا اب تو بایو میٹرک کی تصدیق کے لیے مختلف آؤٹ لیٹس موجود ہیں، آپ اور آپ کے کلائنٹ بہت بااثر ہیں کہ بایو میٹرک مشین گھر پر ہی منگوا لیں اور اس کی رسید ساتھ لگا دیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان نے استعفیٰ دے دیا اور اب رکن قومی اسمبلی نہیں رہے، یہ جو درخواست ہے یہ ناقابل سماعت ہے، یہ پہلے 10 دفعہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے۔ ابتدائی بیان جمع کروانے کے لیے ہمیں بھی وقت دیا جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے جواب کی پیش کی کاپی پٹیشنر کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت کی، اور سماعت 27 جنوری تک، آج 19 جنوری ہے، کیونکہ بہت اہم کیس ہے نا، پورا انقلاب یہاں رکا ہوا ہے، اور وہاں جو نیب ترمیم کے خلاف درخواست ہے جس پر پورا ہمارا سسٹم احتساب کا تباہ و برباد ہو گیا، وہاں 7 فروری، یہاں 27 جنوری کے لیے کیس کی سماعت کو مقرر کیا گیا ہے، اور عمران خان کو آخری موقع دیا گیا کہ آپ اپنا جواب جمع کروائیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔